भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे को हम इस बार चुनाव में गली गली घुमा देंगे। इन्होंने कभी लोगों की जात नहीं पूछी। वोट लेने के बाद वोट ली और ये दिल्ली बैठ गए। इन्होंने कभी लोगों के काम भी नहीं किए। अगर काम किए होते तो ये अनैतिक और ये बहुत छोटे लेवल के काम नहीं करने पड़ते, झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता इनको। हमारी सरकार ने बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लाखों आदमी को रोजगार दिया है और हुड्डा सरकार के 10 साल के शासनकाल में पर्ची और खर्ची का बोलबाला था और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। तो मैं तो यही कहता हूं कि हम इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास के काम भी किए हैं और युवाओं को रोजगार देने में बहुत बड़ा काम किया है। बल्कि कल एक प्रदर्शन मैंने देखा था, एक प्रदर्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर हो रहा था। बहुत से लोगों को नौकरियां मिलनी थी। अभी इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दे दी थी कि उनको ज्वाइन करा दो। इन्होंने सरकार को चिट्ठी दे दी इलेक्शन कमीशन को और उनकी ज्वाइनिंग रुकवा दी। तो ये युवाओं के खिलाफ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसका परिवार और कांग्रेस पार्टी ये युवाओं को नौकरी दिलाने के खिलाफ है। और हमारी पार्टी ने युवाओं को 50,000 नौकरियां देनी थी, लेकिन इलेक्शन 25 दिन पहले हो गया। पिछले साल इलेक्शन 25 अक्टूबर को हुआ था, इस बार इलेक्शन 1 अक्टूबर को कर दिया। तो हमारा जो प्रोसेस था वो सारा रुक गया। फिर भी ज्यादा से ज्यादा 20,000 नौकरी हमने लोगों को 20,000 लोगों को ज्वाइन करवा दी। तो कुल मिला के नौकरियों में हमारी सरकार ने बढ़िया काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, योग्यता के आधार पे काम किया है। और हुड्डा के तो उसमें गांव में 2-2 एजेंट हुआ करते थे। वो 2-2 एजेंट लोगों के गांव का फैसला करते थे। आज भी वही एजेंट जो हैं सक्रिय हैं। वो लोगों के काम नहीं होने देते थे। जिससे वो खुश होते थे उसका काम हो जाता था, जिससे वो ना खुश होते थे उसका काम नहीं होता था। लोकसभा में हमें यह कहा गया था कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, बाहर से फोर्सेस बुला ली है। लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन था और जो सेंट्रल फोर्सेस थी वो इतनी पर्याप्त नहीं थी। अब इलेक्शन सिर्फ 2 जगह है तो सेंट्रल फोर्सेस भी बिल्कुल खाली है। और जैसे पिछले चुनाव के अंदर भी सेंट्रल फोर्सेस आ गई थी, उन्होंने बोगस वोटिंग करने से रोका था। और अब भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको रोक दिया जाएगा। और मैं भूपेंद्र सिंह और उसके बेटे को चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि वो हरियाणा के किसी कोने में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव सांगी है, उसमें जनसभा करें और मेरे से इस पे बहस कर सकते हैं कि उन्होंने कितने काम किए और मैंने कितने काम किए। इस बात पे भी बहस कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कितने काम किए और कांग्रेस ने कितने काम किए। अगर मैं उनसे बहस में हार गया तो मैं जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरी चैलेंज है बाप बेटा को कि वो हरियाणा के किसी कोने में मेरे से बहस कर सकते हैं। अगर मैं चुनाव बहस में हार जाऊंगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं पूरे दमखम के साथ और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। लेकिन 70,000 का मार्जिन था लोकसभा चुनाव। चौधरी देवीलाल का 3.5 लाख का मार्जिन था और 3 साल में वो 38,000 से हारे थे। चुनाव एक ऐसी है, इंदिरा गांधी जैसी हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हार गए थे। चुनाव का मामला एक ऐसा है कि चुनाव में कोई भी हार सकता है। और मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हारने की बारी है। लेकिन ये भी तो वो जो 2,500 है ना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30-30, 25-25 आदमी है, टिकट एक को मिलेगी, बाकी सारे कांग्रेस की गोभी खोदेंगे। मैं कांग्रेस में ही रहा हूं सारी उम्र, मुझे कांग्रेस पार्टी का सिस्टम पता है। वहां विरोध ज्यादा होता है और सपोर्ट कम होती है। और वो तो मैंने इनको बता दिया कि झूठे वादे करके ये हाँ वो मैंने बता दिया, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हुड्डा साहब एक बात हो, पार्टी में तो आपकी भी काफी लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं। रोहतक की बात करें हाँ, या दूसरी जगह की बात करें तो काफी लिस्ट गई हुई है। तो इसका मतलब टिकट तो एक को ही मिलते हैं, तो इसका मतलब वो भी हमारी पार्टी में 2-2, 3-3 दावेदार हैं, वहाँ 20-20, 25-25 दावेदार हैं। फर्क है बहुत ज्यादा, 2-2, 3-3 से ज्यादा दावेदार नहीं हमारी पार्टी में।
और हमारी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन कहाँ है? शैलजा कुछ बोल रही है, रणदीप सुरजेवाला कुछ बोल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोल रहा है, दीपेंद्र कुछ बोल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए वो किसी स्तर पे भी जा सकते हैं, और हम उसके बेटे को नहीं एस्टेब्लिश होने देंगे, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव जीतने देंगे। आप कांग्रेस पार्टी